दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंदर निवेश करते हैं तो उसमें से होने वाली इनकम पर कैसे आप टैक्स की छूट ले सकते हैं, यानी कैसे आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जिसके लिए हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे डिडक्शन आपको अलाउड किए जाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कैसे ये आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कौन से एलिजिबल सोर्स है या इन एलिजिबल सोर्स है जिसकी वजह से आप अपना डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी बातों का जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है हम फिक्स डिपॉजिट पे निवेश तो कर देते हैं पर इन बातों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से हमें भारी टैक्स का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं टैक्स डिडक्शन के बारे में जो सीनियर सिटीजन को अलाउड किया जाएगा अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं। तो दोस्तों क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किन लोगों को डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, कौन सा सेक्शन है, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है यानी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, यानी ध्यान रखना आप सीनियर सिटीजन होनी चाहिए, आप रेसिडेंट होने चाहिए इन इंडिया के अंदर और आपकी एज 60 साल से ज्यादा क्रॉस कर गई है पिछले साल में, जिस साल आप उस इनकम का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। तो आप कभी भी पूरे साल में कभी भी अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको ये डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। जो भी बैंक होगी, जो भी पोस्ट ऑफिस होगी जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या फिर आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें से जो भी इनकम आपकी जनरेट हो रही है वो इनकम आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में शो करना है। इसके बाद ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80(b) के तहत आपको 50,000 तक का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कौन से डिपॉजिट आपको अलाउड किए जाएंगे। अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट करवाते, रिकरिंग डिपॉजिट करवाते, ऐसे टाइप के अगर डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर तो आपको यह डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। बैंक के अलावा अगर आप रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका बैंकिंग बिजनेस से काम रिलेटेड है तो उस केस में अगर आप कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग में या कोई अदर पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 3 ही डिपॉजिट यहां पर अलाउड किए जाएंगे, बैंक रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड जो बैंकिंग बिजनेस के अंदर है, और तीसरा है हमारा पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट करते हैं तब आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कैसे आपको डिडक्शन क्लेम करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रही है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से हो, सेविंग बैंक अकाउंट से हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से हो, उस इनकम को आपको ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड करना है। यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर आप उस इनकम को इंक्लूड करेंगे, जिसके बाद आपको डिडक्शन का सेक्शन अलाउड किया जाएगा। डिडक्शन के सेक्शन 80(b) के तहत आपको उसका डिडक्शन क्लेम करना है। 50,000 तक डिडक्शन अलाउड किया जाता है तो 50,000 तक आपको जो है 80(b) का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम आती है तो उस पर बाकी पर आपको स्लैब वाइज टैक्स लगाया जाएगा। आपको कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट हो गया, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे टाइप के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर डिपार्टमेंट द्वारा क्वेरी आती है, इंक्वायरी आती है, नोटिस आती है तो आपको ये सब प्रूफ जो है वो आपको अटैच करने होंगे। एक बार इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर देते हैं जिसके बाद ये डिडक्शन आपको जो है अलाउड हो जाएंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न का ITR की जो कॉपी है उसका भी प्रूफ आपको रखना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास होने चाहिए ताकि आगे कभी भी आपको ये परेशानी ना आए। दोस्तों आइए अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम जो भी आपको मिल रही है वो स्पेसिफिक सोर्स से मिलनी चाहिए, यानी एलिजिबल सोर्स क्या है। एलिजिबल सोर्स की भी बात करेंगे और इनएलिजिबल सोर्स क्या है जहां से आपको इंटरेस्ट इनकम अगर मिलती है लेकिन डिडक्शन उसका अलाउड आपको नहीं किया जाएगा। सबसे पहले एलिजिबल सोर्स की बात करते हैं। तो अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, तो ये एलिजिबल सोर्स में आता है, इस पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा।
कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम अगर आपको मिल रही है, ये भी एलिजिबल होगी। पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, एग्जांपल के तौर पर अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है, एनएससी अकाउंट खुलवाया है, या सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाया है, पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, ऐसी टाइप की पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर अगर आपने निवेश किया है, उसमें से जो इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है वो सभी एलिजिबल सोर्स के अंदर आएंगे, आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इन एलिजिबल सोर्स की। अगर आपको कंपनी में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, जो बैंक नहीं है, जो पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो उस केस में ये इनएलिजिबल सोर्स होगा, आपको इस पर डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है या एओपी बीओआई के अंदर मेंबर है, तो उस केस में अगर फर्म अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करवाती है तो उनके पार्टनर को या मेंबर्स को जो है वो डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, एटीटीटी बी का डिडक्शन इस बार आईटीआर 1 या आईटीआर 4 में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट आउट स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी, यानी न्यू स्कीम से, न्यू टैक्स रिजीम से आपको ऑप्ट आउट करना होगा, वो भी बिफोर द ड्यू डेट, तभी ये डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, अदरवाइज आपको ये डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को ही डिडक्शन अलाउड होगा, न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए एटीटीटी बी का डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एटीटीटी बी का कैसे बेनिफिट आप ले सकते हैं, कितना डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। आइए जानते हैं एग्जांपल के साथ। तो आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं शिवपाल का, जो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, यानी सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 64 साल या उससे ज़्यादा है। दोस्तों उनकी एक बिजनेस इनकम है 1,40,000 रुपये। शिवपाल जी ने लॉटरी इनकम भी कमाई है 1,60,000 रुपये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट भी करवाई, जहां से बैंक से उन्हें 51,000 रुपये का ब्याज दिया जा रहा है। शिवपाल जी ने अपना जो पैसा है 1.5 लाख रुपया वो पीपीएफ के अंदर निवेश किया हुआ है। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम ऑफ शिवपाल। अगर उन्होंने ऑप्शन जो एक्सरसाइज किया है, यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो न्यू टैक्स रिजीम है उससे ऑप्ट आउट करने के लिए ऑप्शन इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, यानी ये ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, तो इन्हें क्या क्या डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, कैसे इनकम जो है उनकी कैलकुलेट की जाएगी और कितना डिडक्शन एटीटीटी बी के तहत इनको दिया जाएगा। आइए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम ऑफ शिवपाल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। हमने आपको बताया था कि बिजनेस इनकम इन्होंने कमाई है 1,40,000 रुपये। इसके बाद जो लॉटरी विनिंग है और फिक्स डिपॉजिट द्वारा 51,000 और 1,60,000 इनकी इनकम निकल के आती है, यानी टोटल इनकम इनकी 3,51,000 निकल के आती है। आइए अब डिडक्शन देखते हैं क्या क्या डिडक्शन ये क्लेम करने वाले। तो पीपीएफ के अंदर इन्होंने निवेश किया है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो पीपीएफ के अंदर इन्हें 1.5 लाख तक की छूट मिल जाएगी सेक्शन 80C के तहत। 80C के अलावा इन्हें जो डिडक्शन अलाउड किया जाएगा वो है एटीटीटी बी के तहत। एटीटीटी बी के तहत क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, बैंक के अंदर इन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवाई है और इंटरेस्ट इनकम इन्हें रिसीव हुई है, 51,000 की इंटरेस्ट इनकम इन्हें रिसीव हुई थी, लेकिन सिर्फ 50,000 डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जो एटीटीटी बी की जो लिमिट है, डिडक्शन लिमिट, वो 50,000 है, यानी अगर आपका 50,000 से ज्यादा क्यों ना है तो आपको मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन मिल जाएगा। यानी 1.5 लाख तो इन्होंने 80C से अलाउड कर लिया है जो पीपीएफ के अंदर निवेश किया था, प्लस ये 50,000, यानी टोटल डिडक्शन इनका बन के निकल के आता है 2 लाख रुपये। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, क्योंकि इन्होंने यहां पर जो है लॉटरी इनकम, इनकी यहां पर जो लॉटरी इनकम है 1,60,000 रुपये, इस लॉटरी इनकम पर डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं किया जाता। आइए एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लॉटरी इनकम है, मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना परमिसेबल होगा, एक्सक्लूडिंग जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर कोई इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है जो 111A के अंदर कवर करती है, या अगर कोई विनिंग रिलेटेड इनकम है, तो ये आपके डिडक्शन में से अलाउड नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास 2 लाख का डिडक्शन अलाउड है तो सिर्फ आपकी ये 2 इनकम पर ही डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, यानी 1,40,000 जो भी आपकी बिजनेस इनकम है और जो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट इनकम है, यानी 1,91,000 का ही डिडक्शन आपको मिलेगा। 2 लाख आपका मैक्सिमम था, क्योंकि आपकी 1,60,000 लॉटरी इनकम थी, जिस वजह से आपका डिडक्शन 2 लाख से कम होकर 1,91,000 निकल के आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1,91,000 निकल के आता है और टैक्सेबल इनकम आपकी 1,60,000 है, जो और कुछ नहीं, ये विनिंग ऑफ लॉटरी की इनकम है जिस पर 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है। तो दो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमने 2 चीज कवर करी है, एक तो एटीटीटी बी के तहत आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा और मैक्सिमम डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा अगर आपकी 3 इनकम के अंदर इनकम निकल के आती है। कौन सी इनकम है
कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या विनिंग रिलेटेड, लॉटरी रिलेटेड अगर आपकी कोई इनकम है, उस पर आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। आपका मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का था वैसे, लेकिन 191 तक ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो लॉटरी की इनकम है उसको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वो 3,51,000 थी, जिसमें से 1,60,000 लॉटरी की अगर कम कर दें तो आपकी निकल के आती है 1,91,000। यानी ये 1,91,000 जो कम है 2 लाख रुपए से, तो सिर्फ आपको 1,91,000 का ही डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। आपका जो डिडक्शन है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड कभी भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी देने की कोशिश करी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस पर आपको जो इनकम मिलती है उस इनकम पर कैसे आप टैक्स की छूट ले सकते हैं, कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाता है, कौन से एलिजिबल सोर्स है जिसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सभी डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दी है। तो अगर आपको लगता है इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।